हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट में हम सीपीआर के ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न अप्लाई करते हैं और उनके हिसाब से हम अपने ट्रेड सेटअप को देखते हैं। इस वीडियो में मेरे किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक में खरीदने बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो पैटर्न सीखने लायक है उनसे हमें अपनी एनालिसिस को स्पीड देने का काम करते हैं। तो हमारे पास ये सारे पैटर्न हैं, उन पैटर्नों के हिसाब से हम उनमें देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिस्ट इंडिया है, इसमें है ना ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यानी कि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं। ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, चाहे वो आपकी हैमर हो, डोजी हो, मोरबोज हो, मतलब कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और जो कैंडल का लो होगा वो एसएल होगा। हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो हम उस कंडीशन में रिट्रेस करने का वेट कर सकते हैं या फिर अपना टारगेट छोटा कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें है ना, हमारे पास यहाँ आपको एंट्री मिलती है, इसके हिसाब से पहला ये पिवट आपका रहता है टारगेट, और उसके हिसाब से 1:2 हमको यहाँ कंप्लीट करने मिलता है, जो जनरली हम आरआर अपना लेके चलते हैं। अब इसके पैटर्न हम देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल पैटर्न क्या है। क्या ये पैटर्न है आपका, ये है ओडी सेटअप। हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके नीचे क्लोज करते हैं, तब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है। उस कंडीशन में हमें लोकेशन मिल गई और लोकेशन के हिसाब से आपको यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। दूसरा है, इसमें भी आपका ओडी सेटअप है, ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी। तीसरा है, ये है पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड में क्या है, हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होगी और बाहर क्लोज करेंगे। उस कंडीशन में आपको क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी और लो का एसएल के हिसाब से 1:2 पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। इसका भी हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि पीपीटी सेटअप होता क्या है। ये है आपका पीपीटी सेटअप, यानी पिवट प्रेशर ट्रेड। ओपनिंग बाई साइड है तो बुलिश होनी चाहिए, सेल साइड है तो आपको बेरिश होनी चाहिए। उसकी कैंडल की क्लोज पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे डाउन साइड क्लोज करेगी तो डाउन साइड का ट्रेड होगा, अप साइड ट्रेड आप करेगी तो अप साइड का होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीएमआर। इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। फिर रहेगा हमारे पास नाइका। नाइका में पहली कैंडल रेड है तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें आपको यहाँ से निकले तो पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट कंसिडर कर सकते हो। इस कंडीशन में आप ट्रेलिंग भी यूज कर सकते हो, परंतु मैं अपना प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपना 1:2 पर ही कॉन्फिडेंस रखता हूँ। तो ये आरसीबीओ है, और आरसीबीओ होता कैसा है वो हम आपको यहाँ देख ले। ये आपकी रेड कैंडल ब्रेकआउट है जो आरसीबी, ये दिन की पहली कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग होगी वहां पे आप एंट्री होगी और जो लो का एसएल के हिसाब से आप 1:2 फॉलो करते हैं या पिवट टू पिवट ट्रेड करना पसंद करते हैं। उस हिसाब से जैसे भी आपकी क्राइटेरिया क्या है वो डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे लॉजिक क्या है ट्रेड का प्लान करने का, तो लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक के हिसाब से है। नेक्स्ट है, ये भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से कंटिन्यू रनिंग में है। इसके बाद हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी आपको यहाँ तक ही आपको, बाकी ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से हम तेजी से नीचे गिरे दोबारा उसी लेवल से यहाँ रिट्रेस कर सकते। तो हमने देखा कि पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें कैनफिन होम्स में भी देखने को मिला। नेक्स्ट है अतुल। अतुल में क्या है, जैसे कि रेड कैंडल होता था वैसे ही ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट।
ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से आपको डाउन साइड है ना 1:2 से ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिला। नेक्स्ट जैसे वीकली पिवट है ये हमारा है वीकली पिवट, जैसे निकला तो डेली पिवट, फिर उसके बाद में फाइनली ये पिवट है। तो जिस किसी से हिसाब से हमारे ईएमए ट्रेंडी हैं तो नीचे की साइड हमें हाईली पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसको स्ट्रक्चर में देखें तो ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, सॉरी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ये आपको देखो। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अडानी। इसमें है जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, जिनकी पहली कैंडल से उसी के पास से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी। इसमें से और इनमें से जो भी लो होगा वो आपका एसएल होगा। जैसे ये लो है तो ये आपका एसएल का काम करेगा। पहला टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा। फर्दर ये टारगेट अचीव होने के बाद आप अपना एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास जीसीआर, वो भी अडानी ग्रीन में भी है। सेम लॉजिक है कि हमारे पास में ये या फिर यहाँ से रिजेक्ट होके ये कैंडल गई है वो आपको एसएल का काम कर सकती है। जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हो एंट्री रहेगी और ये हाई पहला टारगेट कंसीडर किया जाता है। फर्दर आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जीसीआर है। अब जीसीआर को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है जीसीआर पैटर्न, जिनकी पहली कैंडल है उससे रिजेक्ट होके आपको ग्रीन कैंडल हो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और ये हाई के एसएल के हिसाब से। इसी के अपोजिट रहता है हमारे पास रेड कैंडल। ये भी देख, ये दिन की पहली रेड कैंडल है, उसी के पास से जो रिजेक्ट होकर रेड कैंडल बनेगी तो लो के एसएल तक, लो के टारगेट रख सकते हैं हाई के एसएल। चलिए हम इसके एग्जांपल भी देख लें। जैसे हमने जीसीआर का देखा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल। प्राइस ट्रेड करते हुए फर्स्ट लो बना और प्राइस ने रिट्रेस करके दोबारा उस लो से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो वहां पे हम डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से आप है ना इस हाई तक के पहले टारगेट के लिए कर सकते हैं और इसी टारगेट पे 1:2 भी हमारा फुलफिल होता दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास आरसीआर। जैसा कि हमने देखा दिन की पहली कैंडल से जैसे ही रेड कैंडल बनने लगे तो इस टारगेट के लिए आप यहाँ से, और उससे पहले ही हमारा 1:2 फुलफिल हो रहा। चलिए स्ट्रक्चर में हम डब्ल्यू पैटर्न और देख लेते हैं। ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न, प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट लो रिट्रेस होकर दोबारा उस लो के आसपास से जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल बनी तो इस हाई के लिए आप यहाँ से प्लान किया जा सकता। हमें सिर्फ अपने पैटर्न की लोकेशन देखनी है कि किस लोकेशन पे हमारा क्या एक्शन हो सकता है। देखिए जैसे ये जीसीआर के हिसाब से आपका जो टारगेट रहेगा तो पहला ये रहेगा, ठीक है। फाइनली ये स्विंग हाई सॉरी, उसके बाद फर्दर आपका नेक्स्ट टारगेट आप ट्रेलिंग से यूज कर। जियो फाइनेंस में आपने देखा ओडी सेटअप के हिसाब से आपको ये आपका 1:2 के समथिंग इसने हिट कर दिया ओडी सेटअप। कल्याण ज्वेलर में हमने देखा कि पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। तो ये थे हमारे सीपीआर के जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, जिनको स्ट्रक्चरली और नामबाज और हमने आइडेंटिफाई भी किया कि ये इस तरह से बना और इसके हिसाब से ये एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।